दीज आर दी क्लॉथ्स। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। खोल के दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि ये इसी कलर के हैं। मैं एक्चुअली इसको ये देख के पहले खोल चुकी थी, बट हम ऑफ कोर्स इसको पहले देख चुके हैं घर में, और लेकिन अब मैं आपको दोबारा खोल के दिखा दूँगी, पर एक एक करके रुके। और मैं काफ़ी अर्से बाद अपनी लाइव व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्या तकलीफ़ हो रही है। तो ये है बाबा का सूट। अच्छा, ये है कि बाबा और भाई का ना जो है ना साइज़, वो अब सेम हो चुका हुआ है, तो जो भी सिलाएगा वो एक दूसरे की पहन लेगा। तो ये 3 सूट थे जो कि, और एक सूट भी है जो कि मुझे मिल नहीं रहा, ब्लैक कलर का है, वो मुझे मिलता है तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और इसमें कुछ देखने को होता ही नहीं है। लड़कों की शॉपिंग में क्या देखने को होता है ना, लाइक सिंपल सा कलर होता है, जब सिलता है तो वो फिर ऊपर थोड़ा बहुत मीनाकारियाँ हो जाती होती हैं, कढ़ाई वढ़ाई। आई डोंट थिंक सो बाबा करवाएंगे, लेकिन कुछ लड़के करवा लेते होते हैं ना, बट मोस्टली ये सिंपल ही सूट होते हैं। उसमें कोई 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 उसमें वो नहीं होता, मोती मोती शोती बंटे शंटे नहीं होते। और ये है, और एक और भी है ये। आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगे? आई थिंक इन दोनों में से कोई अच्छा लगना चाहिए। अभी कौन तो ये ही शॉपिंग होती है लड़कों की, और यही है जो भी है वो यही है। तो दीज टूज आर फ्रॉम सफायर। और ये उठाते हैं आपको बाद में। आपने परेशान नहीं होना, हाँ? ये जो खड़ा हुआ बच्चा है ना, बंदा मॉडल, आपने परेशान नहीं होना, तो उठाते हैं आपको। तो ये एक जेडॉट से था, और एक ब्लैक कलर का भी है, मैं वो ढूंढ के आती हूँ। ये है जिसको सिलवटें पड़ चुकी हैं, क्योंकि इसका शॉप पर कहीं घुमा दिया, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से लिया था, तो मुझे नहीं पता। और बस ये सारी शॉपिंग थी मेरे भाई और बाबा की। यार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का, इससे अच्छा तो मैं सोई हुई आवाज़ के साथ कुछ रिकॉर्ड ही ना करूँ। खैर, नेक्स्ट चलते हैं आप कहीं और। मतलब कहीं और कहाँ जाना तुम्हें? हाँ, सहरी में चलना है, सहरी में डायरेक्ट, क्योंकि रमज़ान व्लॉग है तो डायरेक्ट हम सहरी में जंप मारेंगे। तो हम सहरी में जंप मार चुके हैं, और इतना ख़ास कुछ आपको पता है ना, मेरे पास नहीं होता रिकॉर्ड करने के लिए, फिर हम डायरेक्ट सहरी में मिलते हैं। और सहरी में भी मैं इतनी काम छोड़ रही हूँ कि मुझे मोबाइल का पता ही नहीं चलता। काम में इतना मसरूफ़ हो जाती हूँ कि सिर्फ मुझे दही दिखाना याद रहती है। तो सॉरी फॉर दैट। आई थिंक रमज़ान में मुझसे डेली व्लॉगिंग वाला काम आगे नहीं होने वाला, तो अगर एक आध व्लॉग मुझसे स्किप हो जाए ना, तो माजरत इन एडवांस। तो यहाँ हमारी इंग्लिश आप सुनना चाहते हैं क्या? मैं आपको सुनाती हूँ अभी। हाँ जी, कुछ समझ में आया? हाँ, अंग्रेज़ों की इंग्लिश इस तरह समझ में नहीं आती है। एनीवेज़, हमेशा की तरह फिर हमने सहरी करके सहरी के बाद चाय पी। The next morning. अगली सुबह होगी है जी। तो यहाँ हम सारी फैमिली सुबह धूप में बैठे हुए हैं, और हमने सोचा कि आज जाके ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा था, धूप भी अच्छी लग रही थी। और ये रमज़ान की 6th सहरी है। मम्मा यहाँ बैठ कर नमाज़ पढ़ रही हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, और मैं यहाँ बैठी हुई अपनी कज़न को भी पढ़ा रही थी, और जो है बस हम इंजॉय कर रहे थे। ऊपर माहौल बहुत अच्छा था, यानी ये हवा, ये ऊपर धूप अब आज इस दिन पे अच्छी लग रही थी, वरना नॉर्मली अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज अच्छी लग रही थी क्योंकि मौसम अच्छा था आज यहाँ हमारे घर पर। अच्छा, दूसरी जो मेरी दोस्त थी ना, वो बता रही थी कि उनके घर पर अच्छा मौसम नहीं था, उनके घर पर यानी उनके एरिया में। तो यहाँ ये कुछ सवालात के जवाबात याद कर रही थी मेरी कज़न। तो जब अच्छी धूप निकली होती है, तो हम लोग जो है, हम लोग मतलब सारे लोग अपने कपड़े धो देते हैं, और धूप पर लटका देते हैं। 7 hours later. हाँ, तो मैंने आपको ऐसे ही व्लॉग का जो है गुजार देना 7 आवर लेटर और 1 आवर लेटर कर करके ना, मैंने सारा व्लॉग इसी तरह गुम कर देना है कंप्लीट। अच्छा, तो यहाँ अफ्तारी हो चुकी है, इसलिए हम आइसक्रीम्स खा रहे हैं। तो आप ये लोग ये ना समझिएगा कि हमने अपना रोज़ा तोड़ दिया। देखा, मैंने आपको समोसा दिखाया, समोसा इस बात की अलामत है कि अफ्तारी हो चुकी है। और हमारा वियर्ड कम्बिनेशन देखें आप, कि समोसे के साथ हम आइसक्रीम टेस्ट कर रहे हैं। लाइक रियली, इतना वियर्ड कम्बिनेशन आपने कहीं देखा होगा? आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो हम आइसक्रीम के साथ अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, और एक दूसरे को टेस्ट करवा रहे थे। अच्छा, तुम्हारे वाला कैसा है, तुम्हारे वाला स्नैक्स कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन गोलगप्पा इज़ दी विनर भाई, गोलगप्पा इज़ दी विनर। अच्छा, हमने स्नैक्स नहीं सिर्फ खाए थे, शवारमा भी खाया था, और साथ में चाय भी पी थी। और आप ये ना समझे कि हमने ये ऊटपटांग चीज़ें ही खाई थी, इसके अलावा भी जो है हमने सहरी की थी, रूह अफ़ज़ा, समोसे, और बिल्कुल इस तरह शवारमा और फ्रूट चाट भी थी।
और हमने लास्ट पर चाय भी पी थी, क्योंकि हम किसी और से तो बेवफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन चाय से बेवफ़ाई नहीं होती हमसे, नहीं कर सकते हम ये। A few moments later. तो क्या आप मुझे इस हाल में पहली दफ़ा देख रहे हैं, यानी घर की सफाई करते हुए? आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये करती भी होगी। काम कुछ मैं करती तो हूँ नहीं, इधर से उधर व्लॉग में बस ऐसे ही फिरती रहती हूँ। लेकिन कैमरे के पीछे की एक दुनिया है जो आप लोगों को नहीं पता होता। ब्लॉगर की एक अलग ही दुनिया होती है। ख़ैर मैं भी हद तक मैं आपको बहुत वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। बैक कैमरा में मैं बहुत काम करती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, यानी कुछ व्लॉगर्स होते हैं ना, दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं हाँ दिस दैट दैट। लेकिन मैं एक अच्छी बच्ची हूँ और फिर मैं अब वो दिखा रही हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। एक तो बात ये होती है ना कि हर तरफ हम कैमरा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आपको फिर करके दिखा देती हूँ। और आई थिंक मुझ जैसी बच्ची को हर किसी को आइडलाइज़ करना चाहिए दैट अच्छा ये भी करती है, ये भी करती है हेल्पिंग, यानी द पॉइंट इज़ कि आपको घर में हेल्प करवानी ही करवानी चाहिए ही। बिकॉज़ आई एम अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, आई हैव सो मेनी वर्क्स टू डू इन माय यूनिवर्सिटी। आना बहुत यानी हम पूरा दिन ही गुजार देते हैं, उसके बाद फिर घर के काम थोड़े बहुत अगर मुझे करने होते हैं तो मैं करवा देती हूँ। फिर यानी इस तरह सब कुछ मैनेज करना होता ही होता है ज़िंदगी में। वीडियोज़ भी बाज़ औक़ात मैं बना रही होती हूँ, इतना कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट वीडियो में होता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर रही होती हूँ ना। और आजकल क्योंकि रमज़ान मुबारक महीना भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी-सी मसरूफ़ियात ज़िंदगी में चल ही रही होती हैं हमारी, छोटे-मोटे ही लेवल पर। और मुझे ये बताइए कि क्या लड़के भी घर में झाड़ू फेरते हैं? क्या वो इस तरह से अपनी मम्माज़ की हेल्प करवाते हैं, जिस तरह से लड़कियाँ करवाती हैं? दैट इज़ द क्यूरियस क्वेश्चन इन माई माइंड, जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ या मैं पूछना चाहती हूँ कि अच्छा फेंकते हैं क्या झाड़ू आप लोग? हम तो मतलब ये मामा कह देती हैं तो हमें फेरना पड़ता है, और अच्छा ख़ासा जो है हाथ मेरा ट्रेन है झाड़ू फेरने में, सफाई करने में। तो हाँ, आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए झाड़ू फेरना, कपड़े धोना, हाँ, कपड़े धोना भी इवन, और बर्तन धोना तो आना ही आना चाहिए ना, कि अगर कोई प्लेट आपने खाना खाया है, तो आप उसको फिर खुद ही साफ़ कर लें। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। बिल्कुल अच्छी हैबिट है। लेकिन काफ़ी घरों में ऐसा नहीं होता है कि अच्छा प्लेट धो दें, या इस तरह से ना थोड़ा-सा हो जाता है कि अच्छा लड़की है तो ये करे, तो लड़का है तो वो करे, लड़की है तो ये झाड़ू ये फेरेगी। अच्छा मेरे बाबा और भाई ऐसे हैं कि बाहर अगर गेट के बाहर भी अगर कोई कचरा है ना, तो फिर वो उसको साफ़ कर देते हैं। घर के अंदर तो हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं ना, यानी हम आप ही कर देती हैं, या फिर एक औरत आती है वो कर देती है, और उसके साथ भी हम लोग हेल्प करवा रहे होते हैं। सो इस तरह से ना घर के काम करने में कोई हर्ज नहीं है, और हम सबको करनी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मैं आपको यहाँ लेकर जा रही हूँ कि आगे ना सिर्फ मैंने झाड़ू फेरा है, बल्कि मैंने टाँकी भी मारनी है, आयशा टाँकियाँ भी मारनी है मैंने, यानी टाँकी का पता होगा ना आप लोगों को? हाँ, आप लोग अंग्रेज़ थोड़ी हैं, आपको पता होगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन नेक्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।